एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, हाउ सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। मीन्स कैसे हम दो कंट्री में से एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं और एक को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हम किस बेसिस पे बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट के लेवल के बेसिस पे। जिस कंट्री का डेवलपमेंट लेवल अदर कंट्री के डेवलपमेंट लेवल से हाई होगा वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी और दूसरी अंडर डेवलप्ड कहलाएगी। अब ये जो डेवलपमेंट लेवल होता है इसे हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics। मीन्स जब भी हमें कोई दो चीज़ों के बीच में या दो पर्सन के बीच में हमें कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। अगर हम अपने क्लास की बात करें, एक स्कूल में एक क्लास की बात करें, तो वहाँ पर भी जब हमें स्टूडेंट्स को लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्पोर्ट्स के लिए या डांस के लिए स्टूडेंट्स को लेना है। सपोज डांस के लिए हमें स्टूडेंट को लेना है, डांस कंपटीशन है, उसके लिए हमें स्टूडेंट्स को लेना है। तो वहाँ पे हम क्या क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितना बेटर डांस करता है, ये क्राइटेरिया हम देखेंगे। वहीं अगर हमें स्पोर्ट्स के लिए किसी स्टूडेंट को देखना है तो हम वहाँ पर अलग क्राइटेरिया देखेंगे कि उसका स्पोर्ट्स में कैसा रिकॉर्ड है, कितना उसका स्टैमिना है, ये सब हम स्पोर्ट्स के लिए देखेंगे। वहीं अगर हमें एक एवरेज स्टूडेंट बताना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वो डिसिप्लिन है या नहीं, उसका क्लास में कैसा बिहेवियर है, स्पोर्ट्स में कैसा है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। तो यूजुअली एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कंट्रीज के केसेस में भी होता है। जब हम दो कंट्रीज को या दो स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ना देखकर, एक एट्रीब्यूट को ना देखकर, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं सेम कंट्रीज के लिए भी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute। Means दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए इनकम, जो एक कंट्री की इनकम है, उसे एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज है, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी उस कंट्री को क्या माना जाएगा, ज़्यादा डेवलप माना जाएगा एज कम्पेयर टू वो कंट्री जिसका इनकम क्या है, कम है। जो इनकम है वो फर्स्ट एट्रीब्यूट है किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने का। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की, और इनकम को मेन या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंट्री की इनकम क्या होती है। हम किसे कहते हैं कंट्री की इनकम, जैसे एक पर्सन है वो एक मंथ में कितना अर्न कर रहा है या एक ईयर में कितना अर्न कर रहा है, उसकी हम इनकम बता सकते हैं। बट कंट्री क्या है, कोई पर्सन नहीं है जिसको हम बता सकते हैं कि उसकी कितनी इनकम है। तो कैसे हम कंट्री की इनकम निकालते हैं या क्या कंट्री की इनकम होती है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनकी जो इनकम है उसका जब हम सम टोटल करते हैं, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें जो लोग अर्न कर रहे हैं उन सब की इनकम का जब हम सम टोटल करते हैं तो कंट्री की इनकम निकल कर आती है। इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, जो कंट्री के रेजिडेंट हैं, जो कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम का सम टोटल ही क्या होता है, कंट्री की टोटल इनकम होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इनकम को क्यों हम कंसिडर करते हैं एक एट्रीब्यूट दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकम ही क्या होता है, बाकी सब चीज का बेस होता है। मीन्स अगर एक पर्सन के पास इनकम है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका
लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या है, हाई है या फिर बेटर है। मीन्स इनकम से क्या है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलेटेड है। अगर किसी पर्सन के पास इनकम है तो बाकी सारी चीज़ें क्या कर सकता है, ईजिली अवेल कर सकता है, ईजिली उन सब का फ़ायदा ले सकता है। इसीलिए इनकम को जो है इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बाकी सारे अदर चीज़ों का बेस है। किसी भी पर्सन को बाकी सारी चीज़ें ईजिली इनकम के ज़रिए अवेल हो सकती हैं। नेक्स्ट है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट कंसिडर्ड एज एन यूजफुल मेजर। लेकिन दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो टोटल इनकम है उसको एक यूजफुल मेजर नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि दो कंट्रीज हैं, उनका क्या होगा, अलग अलग पॉपुलेशन होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कि एक कंट्री में 10 लोग रह रहे हैं और इस कंट्री में 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। इस कंट्री में क्या है कि लोग अगर ज़्यादा कमा भी रहे होंगे या कम कमा रहे हैं, दोनों ही कंट्री में क्या आएगा, एक ह्यूज डिफरेंस आएगा। अगर इस कंट्री का हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और इसका करेंगे तो दोनों में ही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, इस कंट्री में, जिस कंट्री में 10 लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी सब लोग 1000 कमा रहे हैं, और जहाँ पे 5 लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी सब लोग 1000 कमा रहे हैं। तो यहाँ का टोटल इनकम क्या होगा, 5000 होगा, बट यहाँ का क्या होगा, 10000 होगा। तो यहाँ पर ये कंट्री क्या कहलाएगी, ज़्यादा डेवलप कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसका टोटल इनकम ज़्यादा आ रहा है। बट हम देखें तो दोनों ही कंट्री में क्या हो रहा है, सब लोग 1000 रुपीज़ ही अर्न कर रहे हैं। इसीलिए हम किसी को ज़्यादा डेवलप और दूसरे को अंडर डेवलप नहीं बोल सकते हैं। सो इसीलिए जो टोटल इनकम है उसको हम एक यूजफुल मेजर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नहीं बताता है कि एक एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा है। तो अब हम कैसे कंपेयर करते हैं इनकम के बेसिस पे, तो इनकम के बेसिस पे हम एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, हम दो कंट्रीज को जो है एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं कि एवरेज इनकम क्या होता है। सो एवरेज इनकम इज सम टोटल ऑफ ऑल इनकम। मीन्स एवरेज इनकम क्या होता है कि एक कंट्री की जो इनकम है, टोटल इनकम, नेशनल इनकम भी कहते हैं। मीन्स एवरेज इनकम क्या है कि नेशनल की, एक कंट्री में जो रेजिडेंट रह रहे हैं उन सब की इनकम का सम टोटल करके जब डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब जो इनकम निकल के आती है उसे बोलते हैं एवरेज इनकम। सो एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम को ही क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या है, सेम चीज़ें हैं। ये क्या बताता है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स एक एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है एक कंट्री में, ये वो बताता है। इसीलिए एवरेज इनकम को जो है नेशनल इनकम के कंपेयर में मोर यूजफुल माना जाता है, मोर रिलायबल माना जाता है। अब पर कैपिटा इनकम, किसी भी चीज़ के क्या होते हैं, अगर एडवांटेज होते हैं तो लिमिटेशंस भी होती हैं। वैसे ही पर कैपिटा इनकम की भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज दो कंट्री हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए और कंट्री बी में क्या है, 6 सिटीजन्स रहते हैं, और ये क्या है, उन 6 सिटीजन्स की मंथली इनकम दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री ए में जो 1 पर्सन है वो 9500 अर्न कर रहा है, दूसरा 10500, तीसरा 9800। ऐसे ही ये क्या है, 6 पर्सन्स की मंथली इनकम है। और दूसरी कंट्री में, कंट्री बी में एक पर्सन 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500, पांचवा 40,000 एंड सिक्स्थ 48,000 अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या ली है कि कंट्री ए और कंट्री बी के 6 सिटीजन्स की इनकम ली है। यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि कंट्री में 6 सिटीजन्स ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, कंट्री ए की एवरेज इनकम निकल के आएगी 10,100। कैसे निकल के आए एवरेज इनकम, इन सब को हमने टोटल किया और डिवाइड कर दिया 6 से, तो हमारा आ गया एवरेज इनकम। वहीं कंट्री बी की एवरेज इनकम निकल के आएगी 15,000। अब एवरेज इनकम क्या शो करता है कि 1 पर्सन के पास कितना इनकम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्री ए में एक पर्सन जो है ऑलमोस्ट 10,100 के आसपास कमाता है।
जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पर्सन ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास अर्न कर रहा है, बट कंट्री बी में क्या है 15,000 है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही होगा कि हम क्या मान के चलेंगे कि कंट्री बी में भी एक पर्सन 15,000 के आसपास कमा रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या है कि जो इनकम है वो कुछ हैंड्स में ही कंसंट्रेटेड है, कुछ ही लोगों के पास जो है हाई इनकम है, बाकी तो बहुत लो इनकम अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे देखें तो कंट्री बी मोर डेवलप कहलाएगी एज कम्पेयर टू कंट्री ए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कंट्री ए ज़्यादा डेवलप है क्योंकि वहाँ पर क्या है, सब लोग इक्वल अर्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल अर्न कर रहे हैं और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकम का जो कंसंट्रेशन है वो फ्यू हैंड में भी नहीं है, बट कंट्री बी में ऐसा नहीं है। कंट्री बी में क्या है, कुछ ही हैंड्स में इनकम का कंसंट्रेशन है। सो यहाँ पर से पर कैपिटल इनकम की क्या लिमिटेशंस निकल के आती है, इट डज नॉट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ये नहीं बताता है कि कैसे जो इनकम है वो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या किसी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या नहीं है, ये पर कैपिटल इनकम नहीं बताता है। लिमिटेशन है पर कैपिटल इनकम की, इट इग्नोर्स सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो पर कैपिटल इनकम इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स नॉन मटेरियल थिंग्स। जो पर कैपिटल इनकम है वो नॉन मटेरियल थिंग्स इंक्लूड नहीं करता है। नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है या नहीं है, वहाँ पे किसी के बीच में इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है, ये भी पर कैपिटल इनकम नहीं बताता है। सो ये क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक ने जो है कुछ क्राइटेरिया स्टैब्लिश किए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री को रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में क्लासीफाई करती है। सो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रिच कंट्रीज वो कंट्रीज होंगी जिनका पर कैपिटल इनकम जो होगा $12,056 पर एनम के इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। जिन कंट्री का पर कैपिटल इनकम $12,056 पर एनम के इक्वल या ज़्यादा होगा वो रिच कंट्रीज़ होंगी, और पुअर कंट्रीज़ या लो इनकम कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होंगी जिनका पर कैपिटल इनकम इक्वल या फिर कम होगा। किससे कम होगा, $955 से कम या इक्वल जिन कंट्री का पर कैपिटल इनकम होगा वो कंट्री पुअर कंट्रीज़ के अंडर आ जाएंगी वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन से प्लेस में आती है, 2017 के अकॉर्डिंग डेटा है। तो 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है, इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो है $1,820 पर एनम। तो अगर हम देखेंगे तो 1,820 पर एनम क्या है, इससे ज़्यादा है और इससे कम है, इसलिए इंडिया कहाँ पे आ जाती है, बीच में आ जाती है। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा, इनकम के बारे में पढ़ा। इनकम को एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखा और वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया होता है वो देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने 10th क्लास के फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।